हेलो दोस्तों, एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है जो आपके जीवन का सही मूल्य जानने में आपकी सहायता करेगी। सुख हो या दुख, हार हो या जीत, हर एक परिस्थिति में आपके मन को स्थिर रखने में आपकी सहायता करेगी। एक बार की बात है, एक बड़ा ही प्रसिद्ध और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के सम्राट ने एक दिन अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो, जो सिर्फ एक वाक्य में पूरा हो जाए। बड़ी बड़ी किताबें और शास्त्र नहीं चाहिए मुझे, वो पढ़ने की मुझे फुर्सत भी नहीं है। वो एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन सारे बुद्धिमान लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र पढ़ डाले, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से वाद विवाद किया, लेकिन आखिर में कोई उपाय नहीं निकला। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने कहा, हमने इतनी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र पढ़ डाले, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से बातचीत कर ली, लेकिन हमारी समस्या का कोई उपाय अभी तक नहीं निकला। मैंने सुना है यहाँ पास ही के एक गांव में एक सिद्ध महात्मा बैठते हैं जिन्होंने परम आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। क्यों न हम अपनी समस्या का उपाय उनके पास ढूंढने जाए, शायद वहाँ से हमारी कोई सहायता हो सके। वे लोग उनके पास पहुँचते हैं और अपने सम्राट की सारी बात करते हैं। सिद्ध महात्मा ने उनसे कहा कि मुझे अपने सम्राट के पास ले चलिए। सिद्ध महात्मा ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। महात्मा ने वो अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और उनसे कहा कि इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, इसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोल कर नहीं देखा। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने मुझसे एक वचन लिया था, जब तुम्हारे जीवन में कोई उपाय शेष न रहे, सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, तब इस अंगूठी को खोल कर देखना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय ही नहीं आया, इसलिए मैंने अभी तक इस अंगूठी को खोल कर नहीं देखा। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा ही होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, आप मुझे ये वचन दे दो कि आप इस कागज को, इस सूत्र को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय में ही खोल कर देखेंगे, वरना ये सूत्र निरर्थ हो जाएगा। सम्राट ने वचन दिया और अंगूठी पहन ली। अब यूं ही वर्षों बीत गए। इस बीच सम्राट को कई बार विचार आया कि ऐसा क्या होगा इस वचन में, एक बार खोल कर देख लूं, लेकिन फिर सोचता अगर खराब हो गया तो। यूं ही समय बीतता गया। फिर एक बार एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट पूरी तरह से हार गया। अपना राजपाट, दोस्त, परिवार, सब कुछ हार गया। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर घोड़े पर भागने लगा। दुश्मन सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते सम्राट एक जंगल में घाटी के रास्ते पर चला गया। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे रास्ता खत्म हो गया है। आगे गहरी खाई थी और पीछे सैनिक। एक पल के लिए सम्राट को कुछ होश न रहा। आगे गहरी खाई, पीछे दुश्मन सैनिक, करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसको अंगूठी याद आई। हटाया पत्थर, निकाला कागज। जैसे ही सम्राट ने उस कागज में लिखे वचन को पढ़ा, सम्राट के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता मुक्त मुस्कुराहट आ गई। उस वचन में लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। वचन को पढ़कर सम्राट के दिमाग में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा राज्य ना रहा, मेरे अपने पीछे छूट गए, सब कुछ तो बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इस सूत्र ने सम्राट के दिमाग में कई सोए हुए तारों को छेड़ दिया। ये वक्त भी बीत जाएगा, इसका बोध होते ही सम्राट के मन से डर का स्वप्न भी टूट गया। अब वो चिंता मुक्त हो गया, कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं। वो वहीं पर बैठ गया। अचानक संयोगवश दुश्मन सैनिक के घोड़ों की आवाज सुनानी बंद हो गई। शायद उनका पीछा कर रहे दुश्मन सैनिक घने जंगल की वजह से किसी और रास्ते पर मुड़ गए और उन्हें सम्राट का पता नहीं चला। अब सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद सम्राट ने वापस हिम्मत जुटाकर अपने बचे सैनिकों के साथ और मित्र राज्य की मदद से अपने दुश्मन पर फिर से हमला कर दिया। और इस बार सम्राट ने दुश्मन को हराकर अपना राज्य, अपना खोया हुआ सम्मान, सब कुछ वापस प्राप्त कर लिया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो वो बड़ा ही आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से फूल गया था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर लिया। मैं वही सम्राट हूँ, मैं ही विजेता हूँ। इस जीत से उसके मन में गर्व और घमंड ने अपनी जगह बना ली थी। फिर अचानक उस अंगूठी के पत्थर की रोशनी सम्राट की आंखों में पड़ती है।
सम्राट उस अंगूठी को देखकर सूत्र वचन को याद करता है और फिर से मुस्कुराने लगता है। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड, सब कुछ शांत हो जाता है। उसका मन फिर से शांत हो जाता है, वो एकदम स्थिर हो जाता है। उसके वजीरों ने यह देखकर सम्राट से पूछ लिया कि सम्राट, आप अभी तो बड़े ही प्रसन्न थे, अचानक शांत क्यों हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने शांत और निश्चल मन से मुस्कुराते हुए यह कहा कि क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है, ना खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वो सब बीत जाएगा। अगर ये सूत्र हमारी समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगी है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वक्त चाहे कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा, ये वक्त भी बीत जाएगा और साथ रहेगा तो सिर्फ प्रेम, कर्म, भक्ति और शांति। तो दोस्तों, कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।